नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये ई-वे बिल का पार्ट सेकंड है, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ई-वे बिल के विषय में जान लिया था, ठीक है, क्या होता है, क्यों बनता है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है मैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ई-वे बिल में कुछ पार्ट होते हैं, उनको हम लोग डीपली एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप ई-वे बिल खोलेंगे तो उसमें सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आती है, ठीक है। अगर आप लोग सेल इनवाइस काट रहे हैं तो उसमें सप्लाई टाइप में आप लोग आउटवर्ड सेलेक्ट करेंगे और सब टाइप में सप्लाई। डॉक्यूमेंट टाइप जो होगा दोस्तों वो टैक्स इनवाइस होगा, ठीक है। और टैक्स इनवाइस से मतलब होता है दोस्तों कि जिनका पास जीएसटी नंबर है हम लोग उनमें टैक्स इनवाइस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका सेल इनवाइस का नंबर होगा वो ले लेंगे और यहाँ पर डेट, डॉक्यूमेंट की जो डेट होगी वो डाल देंगे। और ट्रांजैक्शन टाइप में हम लोग रेगुलर लेंगे, ठीक है। रेगुलर मतलब जिनको हम लोग रेगुलर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेल के केस में दोस्तों जो सप्लाई टाइप होगी वो आउटवर्ड, सब टाइप होगी सप्लाई, और डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवाइस। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर जो आपको फिल करना होगा, मतलब जो आपका सेल इनवाइस होगा वो उसका बिल नंबर हम लोग यहाँ भर देते हैं और बिल की जो डेट होती है उसको यहाँ भर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा आता है दोस्तों बिल फ्रॉम डिस्पैच फॉर्म। आप जिस भी फर्म के यहाँ काम करेंगे, ठीक है, उनके ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट फिल होकर के आता है, ठीक है, कि बिल किसका है और डिस्पैच कहाँ से हो रहा है। ये सिचुएशन दोस्तों अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस कहीं और है और डिस्पैच आप अपने गोडाउन से करते हैं जिसका एड्रेस कुछ और है, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, तो जो बिल फ्रॉम होगा वहां पर हम लोग अपनी पार्टी का नाम दे देंगे और डिस्पैच फ्रॉम जहां से डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा होता है दोस्तों बिल टू शिप टू। इसके विषय में मैं बता चुका हूँ कि जिसके नाम बिल है और कहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं। इसमें आप लोग सिंपली यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखेंगे, उस पार्टी का नाम, उसका स्टेट और एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अगर शिप टू अलग है तो यहाँ पर हम लोग उनका स्टेट और पिन कोड वगैरह सब चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर चौथा होता है दोस्तों आइटम डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्या एचएसएन है, क्या क्वांटिटी है, उसका यूनिट पीसेस में है, लीटर में है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू जो टैक्स के पहले की है, अगर उसमें सीजीएसटी या सीएसटी लग रहा है तो किस रेट से लग रहा है, या अगर आईजीएसटी है तो किस रेट से है, ठीक है। सेस वगैरह हम लोग फिल कर देते हैं। और अगर दूसरे आइटम को भी डिटेल फिल करनी है तो यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक कर देंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल हो करके आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। इसमें हम लोग जिस ट्रांसपोर्ट से माल को या गुड्स को भेजते हैं उसकी डिटेल लिखते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टर की आईडी, उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ये ऑटो कैलकुलेट होती है पिन टू पिन, मतलब जहां से गुड्स भेजा जाएगा और जहां के लिए भेजा जाएगा, तो दोनों में हम लोग पिन नंबर लिखते ही हैं दोस्तों। तो उस पिन नंबर से उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाती है, ठीक है दोस्तों। और पार्ट बी जो होता है वो हमारा दोस्तों ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर ही भरते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स आउट ऑफ स्टेट भेजना है, ठीक है, तो अभी तो आपने लोडर में भरवा दिया, ठीक है, तो आप लोडर का नंबर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टर की आईडी जो आपने भरी है वो उसकी जिम्मेदारी होगी पार्ट बी, ठीक है, कि एक्चुअल में गुड्स किस जगह से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। मेरी बात को समझिएगा, मतलब आपका गुड्स चला, वो एक जगह रुका ट्रांसपोर्टर की जगह। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपको उड़ीसा
अपना मटेरियल भेजना है उत्तर प्रदेश से, तो लोडर तो लेके चला नहीं जाएगा उड़ीसा, है ना दोस्तों। तो एक बड़ा सा जो ट्रक होगा जिसमें आपका मटेरियल जाएगा, तो लोडर उस ट्रक तक जो पहुंचा देगा, उसके लिए पार्ट ए जो 1 से 5 तक अभी मैंने आपको बताया। पार्ट 6 जो छठा पार्ट है जिसे हम लोग पार्ट बी कहते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर किस माध्यम से भेज रहा है, रोड से, रेल से, एयर से या शिप से, वो अपना यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखेगा और अपना डॉक्यूमेंट नंबर जिसको बिल्टी नंबर बोलते हैं वो भरेगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके केस में ऐसा होता है कि व्हीकल बार बार चेंज हो रहा है तो पार्ट भी आप नहीं भरेंगे, उसको ट्रांसपोर्टर भरेगा। ठीक है। और अगर आपके पास गाड़ी नंबर है कि आपके ही गोडाउन से वो डायरेक्ट जहां पर मटेरियल पहुंचना है वहां के गाड़ी नंबर को मालूम है आपको, तो यहाँ से हम लोग पार्ट भी फिल कर देंगे और उसका डॉक्यूमेंट नंबर भर देंगे। और ये दोस्तों 3 बटनें भी होती हैं। आप प्रीव्यू, अगर आप लोग सबमिट करने से पहले सारी डिटेल एक बार फिर से चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी होती है सबमिट बटन, अगर सब कुछ ओके है तो आप सबमिट कर सकते हैं। और एक होती है एग्जिट बटन, जहां से आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ईवे बिल पोर्टल में भी और टेली प्रोग्राम में, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टेली प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक सेल इनवाइस काट लेता हूँ। सेल इनवाइस की दोस्तों शॉर्टकट की पता है आप लोगों को, F8। ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आज कितनी तारीख है दोस्तों, 21 मान लेता हूँ। ठीक है, 21 जून, 1 जून ले लेता हूँ। ठीक है। मेरा एजुकेशनल मोड है इसलिए 21 तारीख नहीं लेगा। ठीक है। हम लोग कोई भी एक फर्म बना लेते हैं। ठीक है। ये मैंने फर्म बना ली, वे 700 को ये सेल करेंगे। ठीक है। अब इनके लिए ये सन्ड्री डेटर्स हो जाएंगे। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के निवासी मान लेते हैं, ये रेगुलर हैं। और यहाँ पर मैं इनका GST नंबर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और ये मैंने सेव कर दिया। डिलीवरी नोट वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। ये बिल टू और शिप टू दोनों एक ही हैं। मैं कर लेता हूँ सेल्स। ठीक है। अब मैं इनको क्या सेल्स कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ बजाज आलमंड। ठीक, गोडाउन 1 से 400 पीस। और एक और ले लेता हूँ दोस्तों, कोलगेट 254 पीस, 12 रुपए के रेट से। ठीक। और फिर दोनों ही यूपी के हैं तो दोस्तों सेल में हम लोग आउटपुट यूज करेंगे और आउटपुट SGST। ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी भी 50,000 से नीचे है, तो हम लोग पहले इसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ा लेते हैं या रेट को इतना कर लेते हैं ताकि हमारा ईवे बिल बन सके। ठीक है। जैसे ही देखिए दोस्तों 50,000 से ऊपर हुआ तो ये प्रोवाइड ईवे बिल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। ठीक है। हम लोग इसको कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। तुरंत ये देखिए दोस्तों पूछता है, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फ्रॉम ईवे बिल जनरेशन। अभी मैं आपको मैनुअल करना बताऊंगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग टैली के ग्रुप से कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग सिंपली वेट का लेजर खोल लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप जैसे ही कंट्रोल P करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो यह भी देखिए दोस्तों ईवे बिल की पूरी डिटेल्स बनाने के लिए हमको ये डिटेल दिख जाएगी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने ईवे बिल पोर्टल पे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था जनरेट न्यू पे आएंगे, आउटवर्ड रखेंगे। ये देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे ये इनवाइस नंबर लिख सकते हैं
इनवाइस नंबर हमारी क्या है दोस्तों, 3 नंबर, मैंने यहाँ 3 नंबर दे दिया, ठीक है। फिर डेट आप लोग यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। ये हमारे सप्लायर हैं जिनका मैं ई वे बिल बना रहा हूँ और जिनके लिए बना रहा हूँ उनका दोस्तों ये देखिए जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर ये फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पार्टी आ जाएगी, उनका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये मैं दोस्तों सेव नहीं करूँगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के पर्पज से, थ्योरेटिकल मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ये सेव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आप जो भी चीज़ें हैं उनको आइटम भर देंगे यहाँ से, बजाज आलमंड, ठीक है। और इसी को ही कॉपी करके यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एचएसएन भी मैंने ऐसे ही अभी लिख दिया है, ये सेव ही नहीं करेगा। आप लोग एक्चुअल एचएसएन लिख दीजिएगा। कितनी क्वांटिटी है दोस्तों, 400, तो यहाँ पर मैं 400 लिख दूंगा। और पीसीएस, ठीक है, पीसेस के लिए पीसीएस लिख देंगे। और टैक्सेबल वैल्यू जो भी है दोस्तों 32, 5 टाइम्स 0, तो 321223। अब इसमें दोस्तों सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है कितने कितने परसेंट से, ये आप नीचे देख सकते हैं, 6%। तो हम लोग यहाँ पे 6% ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया और टोटल ये भी दिखा दिया। ये काम होने के बाद हमारे पास दूसरा आइटम भी है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और दूसरा आइटम है हमारे पास दोस्तों कोलगेट। तो मैं यहाँ पर कोलगेट ले लूँगा और इसका डिस्क्रिप्शन में भी कोलगेट ले लूँगा। और जो एचएसएन है दोस्तों 33601012, वो मैं यहाँ भर दूँगा। ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो 254 पीसेस। ठीक, और इनकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 3048। ठीक, और इसमें भी जो टैक्स है वो 6% है। तो लास्ट में जब आप देखेंगे दोस्तों तो 3587413.76 आ गया। ठीक, अगर बिल में राउंड ऑफ होता है तो हम लोग यहाँ से पैसे में राउंड ऑफ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर अगर है आपके पास तो आप भर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों पिन टू पिन इसने क्या किया, ऑटोमेटिक डिस्टेंस को कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर आप अपना व्हीकल नंबर जिस भी गाड़ी से भेजना है, मैं मान लेता हूँ यूपी 77N0612, जो भी गाड़ी नंबर हो, और अगर बिल्टी नंबर है आपके पास आप यहाँ बिल्टी नंबर लिख दीजिएगा। ट्रांसपोर्टर की आईडी है तो ट्रांसपोर्टर की आईडी लिख दीजिएगा। और यहाँ से आप रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये आइटम की डिटेल्स वगैरह। ठीक है, ये देख ले सकते हैं। और अगर ओके होता है तो यहाँ से फिर हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा दोस्तों। ठीक है, और इतना प्रोसेस कर लेने के बाद जो हमारे पास ई वे बिल नंबर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जा करके दोस्तों यहाँ पर ई वे बिल नंबर जो मिलेगा वो लिख देंगे। मैं मान लेता हूँ कि मेरा ई वे बिल नंबर ये था। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ करके, और डेट में मान लेता हूँ। ठीक, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, शिप टू कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, ट्रांसपोर्टर नेम नहीं है अगर तो छोड़ देंगे, ट्रांसपोर्टर आईडी। ठीक है, किस मोड से जा रहा है, रोड से, जो भी गाड़ी नंबर है वो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, व्हीकल टाइप रेगुलर ले लेंगे बस। और जब हम लोग इसको कंट्रोल पी करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे और ऑल्ट जेड से जैसे ही जूम करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ई वे बिल नंबर भी यहाँ पर मेंशन हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ई वे बिल के ही पार्ट में। अभी ई वे बिल काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है दोस्तों, लेकिन एक जो ट्रेडिंग फर्म में जो ई वे बिल का काम होता है वो हम लोगों को पूरा पूरा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।